सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में अब हम अगला पाठ 9 बुलबुल पढ़ेंगे। आज मैं आपको बुलबुल पाठ को हिंदी में पढ़ना भी सिखाऊंगी, साथ साथ इसमें आने वाले कुछ नए व कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और आपको पाठ को समझाऊंगी भी। आपकी हिंदी की किताब से आप यह पाठ इस वीडियो को देखने के बाद खुद से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और यदि कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, ब पे छोटे उ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटे उ की। तो ब उ क्या बना? बु। साथ में बोलना है, बु ल बु ल, बुलबुल। क्या नाम है पाठ का? बुलबुल। बच्चों बुलबुल क्या होती है? बुलबुल एक पक्षी का नाम है। एक प्रकार के पक्षी का नाम क्या है? बुलबुल। ठीक है। बुलबुल आपने यहाँ पे देखा होगा बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बुलबुल होती हैं। अब आप बुलबुल को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पक्षी बुलबुल है, ये आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इस पाठ के 2 पेज हैं, पेज नंबर 50 व पेज नंबर 51। आज हम एक पेज यानी कि पेज नंबर 50 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आधा क है। आधा क मैंने आपको बताया था, जब कोई भी वर्ण आधा लिखा हो तो उसको हल्का सा बोलना है। जैसे ये है पूरा क, और जब मैं इसको आधा लिखूंगी यानी कि मैंने इसका ये वाला भाग नहीं बनाया है, आधा का कैसे बनेगा बच्चों? ये करके बस। तो ये होता है क। क्या होता है? क नहीं बोलना। क्या बोलना है? क। ठीक है। क या पे आ की मात्रा है ना, क या क्या। तुमने, ना पे एक ही मात्रा है, तुमने तुमने। कभी कभी, बुल बुलबुल। देखी देखी है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? है के बाद देखो प्रश्न चिन्ह है। मैंने आपको बताया है, जब भी कभी किसी वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब वह प्रश्न वाला वाक्य है, यानी कि उसको ऐसे नहीं बोलना। देखो अगर इसके अंत में पूर्ण विराम होता तो हम कैसे बोलते? क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? लेकिन इसके अंत में क्या है? प्रश्न चिन्ह। तो क्या होगा? क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? प्रश्न चिन्ह मतलब वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखो इस पाठ के शुरू में आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? तो आप बताइए, आपने कभी बुलबुल देखी है या नहीं? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी ने बुलबुल देखी है। अब आपको जब मैं बताऊंगी ना बुलबुल कैसा पक्षी है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे आपने बुलबुल कब देखी है। आगे देखते हैं। बुलबुल बुलबुल को पहचानने। देखो बच्चा, ये 5 वर्णों का शब्द है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो च पे आ की मात्रा, चा न ने, ना पे छोटे एक ही मात्रा है। तो पहचानने पहचानने का एक सरल तरीका है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए सरल, ध्यान से देखेंगे इसको। सरल मतलब होता है आसान। सरल मतलब आसान। तो कह रहे हैं बुलबुल को पहचानने का एक सरल यानी कि आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? यदि माने होता है अगर। यदि मतलब अगर। यदि तुम्हें, देखो मैंने म को आधा क्यों बोला? क्योंकि आधा म लिखा है तो छोटा सा म बोलना है, और ह पे एक ही मात्रा है और साथ में बिंदु है, तो कैसे बोलते हैं? तुम्हें। देखो ए के साथ बिंदु भी बोलना है, हैं तुम्हें। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ज के नीचे नुक्ता यानी कि बिंदी लगी हो तो हम उसको ज नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज। क्या बोलेंगे? ज। तेज। आवाज में। इसको में नहीं बोलना, बिंदी भी लगी है साथ में, तो क्या बोलेंगे? में।
बोलती बोलती, हुई हुई, मिले मिले, तो उसकी उसकी पूंछ। देखो प पे चंद्र बिंदु है ना, तो चंद्र बिंदु की आवाज़ कैसे होती है? तो पूंछ, पूंछ को देखो। पूरी लाइन को मैं एक साथ बताती हूँ आपको एक साथ में। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। देखो ये आपको बोल रहे हैं, आपको बुलबुल को पहचानने का एक सरल यानी कि आसान तरीका है। यदि यानी अगर तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो क्या देखना है? उसकी पूंछ को देखना है। यदि यानी अगर, पूंछ, पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो, समझो वह चिड़िया, चिड़िया बुलबुल है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो क्या समझना है? कि वो चिड़िया बुलबुल है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, देखो ये बुलबुल है, ये रही बुलबुल। इसके पूंछ में, ये जो इसकी पूंछ है, इसकी ये वाली जो नीचे वाली जगह है, ये किस कलर की है? लाल कलर की। देखो इसमें भी लाल कलर की है ना, यहाँ भी लाल कलर की। तो जिस भी चिड़िया के पूंछ के नीचे वाला हिस्सा किस कलर का हो? लाल रंग का, तो वो कौन सी चिड़िया है? बुलबुल। अब आप याद करो, आपने ऐसी कोई चिड़िया देखी है? देखी है ना, यहाँ पहाड़ों पे बहुत सारी बुलबुल होती हैं। अब कल सुबह आज आपको सुबह से ही क्या करना है, दोपहर तक आप देखेंगे, आपने काउंट करना है, गिनना है कि आपने कितनी बुलबुल देखी हैं आज अपने घर के पास, ठीक है? फिर कल मुझे बताएंगे कि आपने कितनी बुलबुल देखी हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आपको क्या पता चला? जिस भी चिड़िया की पूंछ के नीचे लाल रंग हो तो वो कौन सी चिड़िया है? बुलबुल। जब जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। सिरा मतलब क्या होता है बेटा? एकदम जो उसका पूंछ का सिरा मतलब पूंछ का सबसे नीचे वाला भाग जो है। सिरा मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ होता है सिरा पूंछ का। ये देखिए, ये हिस्सा दिख रहा है पूंछ का, इसे कहते हैं पूंछ का सिरा। क्या कहते हैं? पूंछ का सिरा। देखिए ये पूंछ का सिरा है, ठीक है? तो बोल रहे हैं पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखेंगे। जब वो उड़ेगी तो आपको उसकी पूंछ का सिरा ध्यान से देखना है। क्या होगा उसकी पूंछ के सिरे पे? देखिए आगे देखते हैं। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग, देखो रा पे बिंदु है, रंग सफ़ेद। देखो बेटा फ पे नीचे नुक्ता या बिंदी लगी तो क्या बोलते हैं? फ। देखो बिना बिंदी के क्या होता है? फ, और बिंदी के साथ फ। तो सफ़ेद होता है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये देखिए अभी आपको इन फोटोज़ में दिखेगा, अपनी किताब में आप देखेंगे तो आपको ध्यान से दिखाई देगा कि ये वाला जो हिस्सा है सिरा, पूंछ का सिरा यानी कि सबसे लास्ट वाला हिस्सा, सबसे आखिरी वाला हिस्सा सफ़ेद होता है। तो वो कौन सी चिड़िया होती है? बुलबुल। यानी कि पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल रंग का और पूंछ का सिरा सफ़ेद रंग का। तो ऐसी चिड़िया कौन सी होती है? बुलबुल होती है। और बाकी देखते हैं। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका बाकी जो शरीर है पूंछ के अलावा वो किस रंग का होता है? भूरे रंग का। भूरे रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राउन। और सिर का रंग कैसा होता है बच्चों? काला। उसका सिर किस रंग का होता है? काला। ठीक है, ये होती है बुलबुल की पहचान। आगे देखते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती
है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, ऊंची मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में, ठीक है। बुलबुल बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, उसको पता है कि इंसान मुझे कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी। देखो बेटा, इस वाले अ में और इस वाले आ में क्या अंतर है? ये छोटा अ है और ये मात्रा लगी है तो ये बड़ा अ है, ठीक है। एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। ये बोल रहे हैं तुम्हें शायद कोई बुलबुल ऐसी भी मिलेगी जिसके रंग पर काले रंग की कलगी होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कलगी क्या होती है बच्चों। देखो ये बुलबुल दिख रही है आपको, इसके सर पे ये दिख रहा है, सर के ऊपर ये ऐसे बना हुआ है ना, इसे कहते हैं कलगी। कलगी का अर्थ होता है जो किसी भी पक्षी, जो कोई भी चिड़िया होती है, उसके सर पे एक जो रंग बिरंगा सुंदर सा पंख होता है, उसे हम कहते हैं कलगी। जैसे आपने मोर के सर पे देखे हैं ना पंख होते हैं रंग बिरंगे, उसे क्या कहते हैं? मोर की कलगी। मुर्गे के ऊपर होते हैं उसके सर के ऊपर पंख, उसे क्या कहते हैं? मुर्गे की कलगी। तो एक बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सर पे ये कलगी होती है। दिख रही है आपको कलगी? इसके सर पे भी है, और इनमें से किसी के है? नहीं, इन तीनों के नहीं है। इस वाली बुलबुल के सर पे वो कलगी है, ये रही वो कलगी। क्या होता है ऐसी जिस बुलबुल के सर पे कलगी होती है उसे क्या कहते हैं? आइए देखिए, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जिस बुलबुल के सिर पे कलगी होती है, यानी कि उसके सिर पे एक सुंदर पंख होता है, उसे क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या सीखा आज इस पेज में। पहले तो हमने कुछ नए शब्दों के अर्थ सीखे हैं। कौन कौन से शब्दों के अर्थ सीखे हैं? सरल, सरल माने आसान। यदि माने अगर, ठीक है। और हमने सीखा है सिरा, सिरा माने अंतिम हिस्सा, किसी भी चीज़ का अंतिम आखिरी हिस्सा, ठीक है। और हमने सीखा कलगी, कलगी माने पक्षियों के सिर का सुंदर पंख। तो हमने 4 नए शब्दों के अर्थ सीखे हैं। और हमने क्या क्या सीखा बुलबुल के बारे में, कि यदि कोई चिड़िया की पूंछ का नीचे वाला जो हिस्सा है उस जगह पे लाल रंग हो तो वह क्या होती है? बुलबुल। ये पहली पहचान हो गई बुलबुल की। दूसरी पहचान क्या है? जब वो उड़ेगी तो उसके पूंछ का सिरा यानी कि आखिरी हिस्सा भी, ध्यान से देखना है, वो किस रंग का होगा? सफ़ेद रंग का। तो वो कौन सी चिड़िया है? बुलबुल। और तीसरी पहचान हमने सिपाही बुलबुल की देखी है, कि जिस बुलबुल के, यानी पहले तो हम बुलबुल पहचानेंगे कि उसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल है और सबसे आखिरी हिस्सा सफ़ेद रंग का है, आखिरी जो सिरा है पूंछ का। अगर ऐसी चिड़िया है और उसके सर पे कलगी भी है तो वो कौन सी बुलबुल है? सिपाही बुलबुल। कौन सी बुलबुल? सिपाही बुलबुल। ठीक है बेटा।